नमस्कार, किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव रामनगर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जाते हैं देश के अलग अलग गांवों में और वहां पर सरकार द्वारा जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जायजा लेते हैं। जी हां, आज हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के रामनगर गांव में। बता दें, आज हम यहां पर तमाम योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए चलते हैं गांव के अंदर, चौपाल लगाते हैं और जायजा लेते हैं इन योजनाओं का। आइए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं रामनगर गांव में और आज हम यहां पर जायजा लेने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। बस अब हम हमारे किसान भाई और बहनों का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कितनी जानकारी रखते हैं वो सरकार की इन योजनाओं के बारे में। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ गण भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकरण है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फसल बीमा तो हर साल करवाते हैं, लेकिन जब फसल नष्ट हो जाती तो उसका पैसा मिलता नहीं है, भुगतान नहीं मिलता है। भुगतान नहीं होता है जी। बीमा तो करवाया जाता है, बीमा करवा रखा है, हर साल भुगतान नहीं होता है। बीमा तो हर साल ही करवाते हैं, लेकिन जब फसल नष्ट हो जाती है तो उसका बीमा पैसा, उसका लाभ नहीं मिलता हमारे को। जी बिल्कुल। तो देखिए, योजना तो यहाँ पर चलाई जा रही है, लेकिन भुगतान यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिससे सीधी तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो समस्याएं भी हैं जिनका समाधान हमारे किसानों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बैठ जाइए। आपसे यहाँ पर गुजारिश है, अपना नाम बता दें। महिपाल यादव जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्या कहेंगे? वो भी जी अच्छी योजना है, लेकिन क्या है, किसान उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फसल में ओलावृष्टि हो गई, कुछ भी वो हो गया, तो उसका जैसे सर्वे वर्वे होता है, तो उसमें किसान भाई उसका फायदा पूरी तरह से नहीं उठा पाते, क्योंकि सर्वे करने वाले आते हैं वो ऐसे ही करके चले जाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है। उसके चलते पूरी तरह से लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता है कि कब आपको रिपोर्ट करनी है, कहाँ पे आपको बताना है। बिल्कुल, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे हम इसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। आप अपना नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सब लगभग किसान लाभान्वित नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गत वर्ष में जैसे ओलावृष्टि हुई थी, तो उस समय जिन लोगों को पता था उनको इसका पैसा भी मिला है। ओलावृष्टि के दौरान जो बीमा कराया उनको बीमे का पैसा मिला है, लेकिन ये सब किसानों को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे किसानों को तो इसके बारे में भी पता नहीं है जी। जानकारी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने बीमा ही नहीं करवाया, फिर भुगतान भी नहीं, क्योंकि बाहर से कोई अधिकारी तो इसके बारे में आके बताते नहीं। अब धीरे धीरे जैसे गाँव में कृषि केंद्र खुला है, तो ये लोग धीरे बताने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत गाँव में पता लगने लगा है। लेकिन जिन किसानों को पता था, जिनने फसल बीमा करवाया था, उनको गत वर्ष में ओलावृष्टि का पैसा मिला है। जी बिल्कुल। आइए हम आपको एक दिखा देते हैं खास रिपोर्ट, जो कि आधारित है हमारी इस खास योजना पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को, बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिले की तहसील बानसूर के रामनगर गांव में और यहां पर हम चौपाल लगाए हुए हैं। अपनी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। आइए और किसानों का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप अपना नाम बता दें। श्रवण कुमार चौधरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हित में बढ़िया है, लेकिन राज्य सरकार अगर इसकी मॉनिटरिंग ढंग से करे तो किसान को फायदा हो सकता है, वरना किसान को 1% फायदा नहीं है। फायदा कैसे नहीं है उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरी फसल खराब हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की लागू है। राज्य सरकार, हम यहाँ पटवारी के चक्कर काटते हैं, तहसीलदार के चक्कर काटते हैं, कोई किसान के इस मामले में सुनता नहीं है। कहने का मतलब राज्य सरकार को मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि कदम तो बहुत अच्छा उठाया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग भी तो कोई चीज की हो ना। यहाँ पर किसी चीज की मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, समय पर भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दें सर। मेरा नाम अमिचंद मेघवाल है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो भी ठीक है, लेकिन जो भी सुनती तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फायदा नहीं मिल पा रहा है हमारे। फायदा नहीं मिल पा रहा है। किस तरह की कमियां आ रही हैं? जो भी जैसे भी नुकसान खेती के अंदर होता है, उसका वहां से चलकर तो आता होगा, लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाता। किसान तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। कदम अच्छा उठाया गया है, लेकिन कई तरह की कमियां हैं अभी भी, जिसकी वजह से हमारे किसान पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। फसल बीमा योजना को लेकर ही है कि आप बता रहे हैं हमारे किसानों को कि किस तरह से वो बीमा करवा सकते हैं, लेकिन भुगतान होने में किसी तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो जैसे ही अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है किसी प्राकृतिक आपदा के चलते, तो इन्हें कहाँ रिपोर्ट करनी है, कितने समय के अंदर रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में भी बता दें ताकि हमारे किसानों को पता चल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहले की जो हमारी, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ही हमारे क्रॉप इंश्योरेंस आया है, पहले भी था। पहले की समय, पहले वाले में क्या था कि तहसील हेडक्वार्टर पर अगर नुकसान रिपोर्ट हुआ है तो ही इनका मान्य होता था। अब तो ये है कि अगर गांव के अंदर भी इनका हो रहा है और गांव के जो पटवारी और जो इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों को अगर ये विदिन 2-3 डेज अगर रिपोर्ट कर देते हैं और वो लोग आकर के मौका मुआयना करके और इसके अगर रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा। पाली जिले के अंदर रोहट तहसील है, वहां पर एक महिला किसान थी और उसको शायद 8 या 10 लाख रुपए का क्लेम मिला था।
पर वही है कि वो समय पर यदि वो चीज़ होती है तो मिल पाता है। हम लोग क्या होता है कि अगर नुकसान हो भी गया तो ठीक है, हाँ बताएंगे, करेंगे, सोचेंगे, इतने में समय निकल जाता है। उसके बाद में मालूम पड़ा कि ठीक है गांव के अंदर 1-2 लोगों का हुआ था, पटवारी आया नहीं, उसके बाद वो चीज रह जाती है। तो आप लोग समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली अंदर ही हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी है, तभी हमें सही समय पर भुगतान भी मिल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का, फिर से उनसे चर्चा कर लेते हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने भी विस्तृत बता दिया है। आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मैडम कृष्ण कुमार है जी। आप फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी रखते हैं? फसल बीमा योजना मैडम यही है कि जैसे अपन को फसल नष्ट हो जाती है तो इसके अंदर जो योजनाएं चलाई गई हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किसानों को किसी को मिल रही हैं, किसी को नहीं भी मिल रही हैं। तो ये चल रहा है, इसका सबसे बढ़िया काम है। जी योजना तो यहाँ पर अच्छी है, लेकिन जैसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जानकारी नहीं है तो सारे किसान हमारे यहाँ पर लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए कृषि विज्ञान केंद्र इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहाँ पे किसानों को जागरूक करेगा, और ताकि हमारे किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए। मनोज यादव। फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। बढ़िया है। बीमा लिया है आपने कभी? नहीं। आपने लिया नहीं है, लेकिन आप जानकारी रखते हैं इसके बारे में। बढ़िया। लोगों को इसके बारे में पता है, यहाँ पर पता है, सभी को पता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे गुजारिश है, नाम बता दें अपना। मैं सुनील कुमार। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्या कहेंगे? जी पिछले कई वर्षों से ये योजना तो लागू थी जी, और हमारे जो काश्तकार, किसी ने केसीसी बनवा रखा था, किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से था, तो उनका जो प्रीमियम जो होता था वो तो कट जाता था जी। और हमको तो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो तो पहले बीमा करते थे और फिर बाद में वो उसके बाद में अब पिछले गत दिनों में टिड्डी आ गई और ये ओलावृष्टि भी। बाकी हमको कभी उसका फायदा नहीं मिला। प्रीमियम जरूर हर साल कटता था, बाकी उसका फायदा हमको मिला नहीं इस योजना का। तो किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के बाद कोई नुकसान हुआ तो उसके बाद आपको भरपाई नहीं हुई? भरपाई यहाँ पर नहीं हुई है। सही समय पर आपने यहाँ पर उसकी रिपोर्ट करवाई थी? रिपोर्ट तो जो तहसीलदार, पहले तो पूरी तहसील की पटवारी गिरदावरी बना करके भेजता था, अब तो ये गांव-गांव में आकर के वो कर रहे हैं। तो गांव-गांव में अब एक खेत में टिड्डी खा गई, एक में नहीं खाई, तो अब ये खेत की कैसे बना कर दिया? बोला कि ये बगल वाला है, खाली पड़ा है, ये इसमें तो खा गया, इसमें सही है। तो इस वजह से कई कारण समस्या आ जाती हैं। अब जागरूक है नहीं किसान इतना। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर जागरूकता की थोड़ी बहुत कमी है, वो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उसकी पूर्ति करेंगे। और जैसे तमाम योजनाओं के बारे में यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे करके हमारे किसानों को इससे भी लाभान्वित कर पाएंगे। और आपको बता दें कि अब ये स्वैच्छिक हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको जरूरी नहीं है कि फसल बीमा भी करवाना है यहाँ पे या फिर नहीं, ये आपकी इच्छा पर है। इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले तो करवाना ही पड़ता था और अब ये आपकी इच्छा पर है, तो इस प्रावधान पर क्या कहेंगे? की जो योजना है वो तो बढ़िया है, किसान के हित में है, पर उसका लाभ भी तो मिले ना। लाभ नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल पाता। नहीं तो जिस तरीके से अपने इंसान का, आदमी का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी प्रकार से अपनी फसल का भी इंश्योरेंस हो तो उसका क्लेम तो मिले। क्लेम मिलना चाहिए, भुगतान मिलना चाहिए, तभी तो लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। आइए हम आपको एक दिखा देते हैं खास रिपोर्ट जो कि आधारित है हमारी इस खास योजना पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है।
भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के रामनगर गांव में, तो फिर आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक और किसान भाई हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें। राम अवतार शर्मा। फसल बीमा योजना को लेकर बहुत सारे किसान हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब हमने तो बीमा करवाया नहीं। करवाया ही नहीं। जब करवाया नहीं तो अब जिसने करवाया उसको पता कि लाभ मिला या नहीं मिला। हमने तो नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे जानकारी है यहाँ पर सबको। सब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए हमारे किसान यहाँ पर कुछ जागरूक भी हैं, कुछ में जागरूकता की थोड़ी बहुत कमी भी है, जिसकी आपूर्ति हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जल्द ही कर देंगे। तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद है, उनसे ही हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। सुरेश कुमार यादव, कृषि विभाग, सहायक कृषि अधिकारी, बानसूर। जी सुरेश जी, हमारे बहुत सारे किसान भाई यहाँ मौजूद हैं जिनके सवाल हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसके भुगतान की भरपाई हो सके, इसके लिए हमारे किसान क्या करें? जी देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कृषक हित की बहुत अच्छी कल्याणकारी योजना है और इसमें जो भी किसान भाइयों की जो फसल होती है उनको प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अगर बात करें कि खरीफ फसलें होती हैं, उनका 2% प्रीमियम राशि किसानों को जमा कराना होता है और रबी जो फसलें होती हैं उनकी 1.5% प्रीमियम राशि किसानों को जमा कराना होता है। अगर इसके 2 प्रकार से फसल बीमा होता है, एक तो जो ऋणी कृषक होते हैं जिन्होंने किसी को के कोऑपरेटिव या सहकारी समिति या फिर किसी बैंक से
ऋण लेकर रखे होते हैं तो उनका स्वतः ही बीमा बैंक के द्वारा कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार से इस योजना में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब वो स्वैच्छिक आधार पर करवा सकते हैं, अगर चाहे तो वो करवा सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो वो नहीं भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए उनको एक जो तिथि होती है उससे पहले बैंक में या कोऑपरेटिव सहकारी समिति में जाकर उनको सूचना देनी होती है। और अगर वो करवाना चाहते हैं, ऋणी कृषक नहीं है और करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो जमीन संबंधित कागजात और जो बुआई प्रमाण पत्र होता है स्वयं प्रमाणित किसान या कृषि विभाग या पटवारी के द्वारा प्रमाणित करवा के संबंधित बैंक या कोऑपरेटिव सहकारी समिति में जाकर वो अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब जो इनको लास्ट में जो भुगतान मिलता है वो दो आधार पर मिलता है, एक व्यक्तिगत आधार पर दिया जाता है और एक जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं। प्रत्येक जो पटवार हल्का होता है उसमें फसल कटाई प्रयोग होते हैं, उनमें जो डाटा उपज प्राप्त होती है उसके आधार पर ऋण का भुगतान किया, जो क्लेम का भुगतान किया जाता है। अगर वो जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं उनकी जो उपज होती है वो उपज पिछली 7 वर्षों से अगर कम होती है तो उसके आधार पर ही जितना उनको नुकसान होता है फसलों में उसके आधार पर सीधे उनको खाते में भुगतान दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्तिगत कंप्लेंट करता है फार्मर की हमने फसल का बीमा करवाया है और हमारी फसल में जल पलावन हो गया है, जल का भराव हो गया है, तो व्यक्तिगत भी उसका सर्वे करवा के और उसके आधार पर उनको क्लेम का भुगतान किया जाता है। जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के चलते उन्हें नुकसान हुआ है तो उन्हें कहाँ रिपोर्ट करवानी है और कितने समय की अवधि में करवानी जी है? देखिए, हर सीजन में अलग अलग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनका वेंडर होता है और वो कंपनियां अपने टोल फ्री नंबर जारी करती हैं। उन टोल फ्री नंबर के माध्यम से नुकसान होने के 72 आवर्स 72 घंटे तक वो उस पर सूचना दे सकते हैं। और अगर वो सूचना ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं तो उसके साथ जो कृषि विभाग का नज़दीकी जो ऑफिस होता है उसमें जाकर वो अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर जानकारियां दी हैं। तो देखिए, आज हम आए थे रामनगर गांव में जो कि स्थित है बानसूर तहसील अलवर जिले राजस्थान में। जी हाँ, आज हमने यहाँ पर सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका जायजा लिया। क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर हो रहा है, कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने की यहाँ पर जरूरत है ताकि सीधे तौर पर हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकें। और कृषि विज्ञान केंद्र जो इस गाँव में स्थित है वो भी पूरी तरह से अग्रसर है हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए ताकि उनको लाभ यहाँ पर मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से हमारे किसानों ने जो जानकारियां दी हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो जानकारियां दी हैं, उनसे आप भी जरूर लाभान्वित होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक नए गांव की चौपाल में और वहां पर चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।